औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद सैफ अनवर जपा साहब डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जब से वो जेल में आए हैं उन्होंने ज़्यादा ज़ोर अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हज़रात को इस्तेमाल करके, चाहे सेहत का शोबा हो, चाहे तालीम का, चाहे कोई अवाम की भलाई का, उन्होंने लोगों को आगे करके उनका शऊर बेदार किया और लोगों को वसाइल फ्राहम किए। नंबर 1। उसके अलावा हम उनकी कारकर्दगी जानना चाहते हैं कि शहर में एक अजीब सी फ़ज़ा बनी हुई है जो चंद लोगों की वजह से है, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बैसियत एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज दिया तो वो लोग दुकानों के एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे। असेसमेंट हुई, उसके बारे में ये पूरी तफसीलात बताएंगे। बाकी इन्होंने जो बेहतरी तमाम तहसीलों में की है, खुसूसन अस्पतालों में मरीज़ों को जो सेहत आमा की सहूलियात फराहम हो रही हैं, उनको इन्होंने किस तरह यकीनी बनाया, उसमें इन्होंने क्या क्या किया। जी जफा साहब। मलिक साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास दफ्तर तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर जो पिछले आलमोस्ट 16 माह से मैं यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट जेल में हूँ, उस पे मैं अपनी जो है जितने काम मैंने किए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूँ। आपने सवाल में ये कहा कि आपने मुखय्यर हज़रात को इस्तेमाल करके तो फ़लाह आमा के काम करवाए। ऐसी बात नहीं है। मुखय्यर हज़रात जो हैं उन्होंने उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा और उनकी ये भी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे पे और मेरे इस इदारे पे और मेरे दफ्तर पे एतमाद किया और हमने फ़लाही कामों को लेके चलना शुरू किया। इसमें सबसे बड़ा काम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाया तकमील में पहुंचाया, वो रिकॉर्ड मुद्दत 4 महीने में हमने एक खूबसूरत DHQ हॉस्पिटल में शेल्टर होम जो है वो बना के आप लोगों को दिया है, जिस पे आलमोस्ट 9 मिलियन के करीब कॉस्ट आई है और नवंबर से वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है। आज की तारीख तक अगर मैं आपको कहूँ तो उसमें कुछ 4000 के करीब लोग इस्तिफ़ादा उससे हासिल कर चुके हैं। वो लोग जो दूर दराज से अपने मरीज़ों को लेके आते हैं और उनके लिए अटेंडेंट्स के लिए बाहर जगह नहीं होती। आपने ख़ुद देखा होगा कि बहुत सारे लोग बाहर या तो बेंचों पर रात को बेचारे सोए होते हैं या ग्राउंड में सोए होते हैं या कोशिश करते हैं कि मरीज़ के साथ ही किसी जगह उधर ही बेड पे वो रात को 2 घंटे आराम कर लें। तो उनको हमने बाइज़्ज़त तरीके से एक शेल्टर होम पनाहगाह जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक इनिशिएटिव भी है वो बना के दी है, जहाँ उनको 2 वक्त का खाना देते हैं। रात को हम उनको अच्छा डिनर सर्व करते हैं, सुबह उनको नाश्ता देते हैं, साफ़ सुथरी बेडिंग है, खूबसूरत साफ़ सुथरे वो हॉल्स हैं, फिर उनमें साथ किचन की छोटी मोटी फैसिलिटी भी है कि अगर किसी ने ख़ुद अपने तौर पे कोई चीज़ गर्म करनी है, चाय पीनी है, बनानी है, उसकी फैसिलिटी है और साथ साफ़ सुथरे वाशरूम्स दिए गए हैं जिसमें, और उसके साथ नहाने का भी बंदोबस्त है। तो ये मुखय्यर हज़रात के तावन से ये शेल्टर होम या पनाहगाह जिसको मैं कहूँगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया है। और उसमें मैं आपके तवस्सुत से जो मुखय्यर हज़रात जिन लोगों ने डोनर्स ने इसमें हिस्सा डाला है, और मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत कम कैश को इनकरेज किया गया है। एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने लोगों से मटेरियल की रिक्वेस्ट की थी और लोग मटेरियल लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचाया है। इसके अलावा भी जो इज्तमाही नौइयत के काम हैं, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एजुकेशन सेक्टर में हमारे पास क्लासरूम्स की शदीद कमी है और अभी भी कमी है। हमारे पास टॉयलेट ब्लॉक्स की कमी थी, बच्चे ज़्यादा हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स कम हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं थे। आपको पता है जेल में पानी एक तो अंडरग्राउंड वाटर वो डेप्थ उसकी बहुत ज़्यादा है, फिर नापायद है, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हज़रात ने बहुत काम किया है। और मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर लूँ। जी आप बात कर रहे थे।
मैं बात कर रहा था कि जो डिप्टी कमिश्नर का डेजिग्नेशन या ओहदा है ना जी, वो इम्पार्शल ओहदा है और वो दोनों पार्टियों को सुन के फ़ैसला करता है और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक फ़ैसला होता है। दुकानें जो हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मलकियत हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमारे जो ताजर भाई हैं उनके साथ 5 साल का एक एग्रीमेंट किया था कि जब एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो उसके बाद इन शॉप्स की दोबारा रेंट असेसमेंट होगी और रेंट असेसमेंट पे ये ऑक्शन होगी। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कानून है और ये मेरे आने से पहले म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की थी और उन्होंने कहा था कि हम डिप्टी कमिश्नर को एक मरासला भेजेंगे और रेंट असेस करवाएंगे और उस रेंट असेसमेंट के बाद दुकानें ऑक्शन होंगी। मीनवाइल वो चेयरमैन जब ख़त्म हुए तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू थे, फिर उनकी तरफ से ये मरासला आया। तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर एक डिपार्टमेंट, और ये मेरी ड्यूटी है कि अगर एक डिपार्टमेंट अप्रोच कर रहा है और उस कमेटी का सरबराह डिप्टी कमिश्नर है तो वो अपना काम करेगा। तो डिप्टी कमिश्नर ने एक्साइज से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिनकी वो अपनी मलकियत है उनसे रेट मंगवाए कि इन दुकानों का आप रेट बता दें, जो साथ वाली दुकान है उसके साथ इसका मवाजना करके। तो जो रेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से आए, आलमोस्ट वही रेट हमने फ़िक्स कर दिए या उनको पास कर दिए और उसके बाद अखबार में ऑक्शन शुरू हुई। अखबार में इश्तिहार दिया गया और उस इश्तिहार में सितंबर में ऑक्शन हुई और उस ऑक्शन वो अलान ऑक्शन हुई, लोगों के सामने हुई, कैमरों की निगाह में हुई और उसकी वो 5-7 दिन चलती रही। कोई वो खुफिया या कोई इस तरह का मामला भी नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटर उसमें बैठता रहा, इसी जेल में उसमें बैठता रहा और लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उस पर हमारी जो बिड मनी थी उस पर ऊपर जाके ऑक्शन में हिस्सा लिया और जिसको वारे में आती थी उसने उतने बिड दी और उसने बिड दे के तो अपने नाम अप्रूवल उसने ली। मीनवाइल हमारे दुकानदार साहबान जो हैं ये हाई कोर्ट में गए, फिर सिंगल बेंच ने हमारा केस सुना, कॉरपोरेशन को भी बुलाया गया, इनको भी बुलाया गया और जज साहब ने बड़ा वाज़ेह फ़ैसला कर दिया कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और डिप्टी कमिश्नर ने रेंट असेस किया है वो एज़ पर लॉ किया है। दुकानदार हजरात के पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो वो ऑक्शन में हिस्सा ले और अगर ऑक्शन में नहीं हिस्सा लेते तो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल उनके पास है कि अगर वो ऑक्शन हो गई है और उनको कॉरपोरेशन कहती है कि वो बिड जो आई है वो या तो मैच कर दें और अपनी दुकान अपने पास रख लें, 5 साल का मुआहदा कर लें या दुकान खाली कर दें। तो इसको सिंगल बेंच के फ़ैसले को फिर डबल बेंच में चैलेंज किया गया। डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच का फ़ैसला बाहर रखा। फिर सिविल कोर्ट में भी गए कि जी मुआहदा है 5 साल का और इसमें डिप्टी कमिश्नर जो है वो आर्बिट्रेटर के तौर पे उसका नाम लिखा हुआ है। तो सिविल कोर्ट ने कहा कि वो मुआहदे का टाइम ख़त्म हो गया है। अगर मुआहदे के टाइम के अंदर 5 साल के अंदर कोई डिस्प्यूट होता कॉरपोरेशन का और दुकानदारों का तो फिर डिप्टी कमिश्नर उसमें अपना रोल प्ले करता। तो चूँकि मुआहदे का टाइम ख़त्म हो गया है तो वो रोल भी ख़त्म हो गया। तो ये सारी जो कानूनी कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई है, ये सारी ख़त्म हो गई और जब ख़त्म हुई और म्यूनसिपल कमेटी जो अब कॉरपोरेशन है इसके हक़ में हो गई तो मेरे पास जब मैंने दिसंबर में मेरा ख्याल एडमिनिस्ट्रेटर भी आया तो मेरे से पहले तो ये सारी ऑक्शन हो चुकी थी। मैंने जो जनवरी में आके ऑक्शन करवाई, जो बची खुची कुछ दुकानें रह गई थी उनके एग्रीमेंट भी हो गए और इवन जो सितंबर में हुई थी उनमें से भी बहुत सारे के एग्रीमेंट हो गए। मेरा ख्याल है 125 से ज़्यादा एग्रीमेंट हमारे हो गए हैं जिन लोगों ने किराया भी 3 महीने 4 का एडवांस जमा करवा दिया है और वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। और जो साहिबान अभी भी इस प्रोसेस को रजिस्ट कर रहे हैं, अखलाकन कानूनन उनके पास इसका कोई जवाज़ नहीं है। अगर अदालत ने कोई उनको रिलीफ दिया होता तो डिप्टी कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटर या म्यूनसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन उसकी पाबंद होती।